गाइस, आज रमनदीप मैम ने बहुत अच्छी स्पीच दी। साल के आखिरी दिन ऐसी अच्छी स्पीच दी है कि आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे बिजनेस में बहुत ग्रो होने वाली है। आप सभी से गुजारिश है कि उनकी इस स्पीच को अच्छी तरह ध्यान से सुनकर कापी पर नोट कर लें। बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी है, लाइफ चेंजिंग है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल आपका माइंड सेट हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसको खत्म करना पड़ेगा अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है तो, नहीं तो आप डिस्टर्ब ही रहोगे। एग्रेशन कहाँ पे होना चाहिए? एग्रेशन आपके काम में होना चाहिए, आपकी मेहनत में एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन आपकी नेचर में एग्रेशन नहीं होना चाहिए। तब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। आपकी नींद साउंड स्लीप होनी चाहिए, चाहे 4 घंटे की हो। दिमाग में टेंशनें भरी हुई हैं, दिमाग सो ही नहीं पा रहा। आप तो सो रहे हो, आप तो लेट गए हो, लेकिन ये दिमाग शांत नहीं है, ये दिमाग नहीं सो पा रहा है, तो आप मेंटली कभी फिट नहीं हो सकते हैं। राइट? आपकी एक गुड साउंड स्लीप आनी चाहिए। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब से न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, सुबह सुबह पड़ेगा साउंड स्लीप के लिए। उसके बाद कंट्रोल टू ओवरथिंक, ओवरथिंकिंग करना। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने सुनील है, सुनील ने कोई बात बोल दी, किसी और को बोल दी, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ उसको लेकर। पता नहीं मेरे बारे में बोला होगा, क्योंकि शायद मेरी सुनील से बनती नहीं है, ऐसा नहीं है, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? तो मैं ओवरथिंक करती जा रही हूँ किसी भी चीज को लेकर, चाहे फैमिली में कोई बात हो गई या किसी के भी बारे में बात होगी, हम उसको ओवरथिंक कर रहे हैं। यू नीड टू कंट्रोल योर ओवरथिंकिंग। ये आपको मेंटली फिट नहीं रहने देती है। आपके इमोशंस में गुस्सा भी आता है, आपके इमोशंस में प्यार भी आता है। आपको किसी से एक्सपेक्टेशन, ज्यादा उम्मीद लगाना भी आपके इमोशंस का पार्ट होता है। कंट्रोल दैट इमोशंस। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ आज भी, लेकिन अब मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया है। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, किसी के लिए भी अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको वापस रिवर्ट में क्या मिलेगा उसकी उम्मीद रखे बिना करना शुरू करो। अगर आपने सामने से भी वो उम्मीद रख ली जो आप उसको दे रहे हो, और हम उससे वही उम्मीद रख रहे हैं, आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। आप मेंटली कभी फिट हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि सामने से शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कौन डिस्टर्ब है? मैं डिस्टर्ब हूँ। तो नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, एनीथिंग। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। कहते हैं ना कि अनकंडीशनली करो, कंडीशंस मत रखो रिलेशंस में कि मैं ये कर रही हूँ तो आपको भी ये करना पड़ेगा। नो, डोंट डू दैट। डिस्टर्ब आप ही रहने वाले हो, ये आपका ही खराब रहने वाला है। और जब ये खराब होता है ना, तो पता नहीं कितने दिन ऐसे ही निकल जाते हैं डिस्टर्बेंस में। और कुछ लोग वक्त ही नहीं है। मैं सच बताऊं, आज 31 दिसंबर को ना रात को लोग 12 बजे तक पार्टीज में जरूर जाएंगे, उसके लिए वक्त है, लेकिन 5 मिनट भगवान का नाम याद करने के लिए वक्त नहीं है। और रियलिटी बताऊं आपको, शादी होती है, फंक्शंस होते हैं, जब शादी होती है ना, पंडित जी बैठे होते हैं, उसको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, मंत्र फटाफट पढ़, फटाफट। इतनी देर बैठ नहीं सकते हम, 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन 8 घंटे डांस जरूर कर सकते हो, 8 घंटे खा पी जरूर सकते हो। लेकिन जहां से सब कुछ असली में होना था, उस पंडित जी को हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि तू मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ ले। गुरुद्वारे वाले बाबा जी को बोलते हैं पाठ जल्दी जल्दी करो, इतना वक्त नहीं है। उसके लिए वक्त निकालना शुरू करो। आपको आइडिया ही नहीं है, जिस दिन आपने उसके लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर दिया ना, आपको जिंदगी में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान क्या बोलता है? तू या तो मुझे टेंशन दे दे कि ये मेरी टेंशन है, तेरे को सारी चीजों की पूर्ति करके देना, या तो अपनी टेंशन खुद रख ले। तू लेता रहे टेंशन, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। नहीं, आपको क्या बोलना है? भगवान, मैंने आपको समर्पित कर दिया, मैं आपका बच्चा हूं, अब आपने देखना है, मैंने आपको अपने आप को सौंप दिया।
लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपनी टेंशन, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, शिकायतें, ये वो। चेंज योरसेल्फ। नए साल में नए बन के निकलना है। सुबह जब उठोगे तो भगवान को थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान, ये 2024 तो मेरा बहुत शानदार बनाने वाला है, मैंने तेरे को समर्पित कर दिया। ये तेरी टेंशन है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक ही चीज बोलती हूँ बाबा जी को कि बाबा जी, मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। इस बच्चे का ध्यान अब आपने रखना है, फिर मुझे क्या टेंशन। लाइफ में सब कुछ होगा और सब अच्छा होगा। फील इट। मैंने अपने सेहत पे इन्वेस्ट किया होता तो शायद आज मैं बेड पे ना होता, मैं खुशी खुशी इस संसार से जा रहा होता, कोई बीमारी नहीं लगी होती। आपको ये सोचना ना पड़े जब आप 60 की 70 की उम्र में पहुंचोगे, तब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो अपनी फैमिली को वक्त ही नहीं दिया। वो मेरे से क्या मांग रहे थे, वक्त ही तो मांग रहे थे, मैंने उनको दिया ही नहीं। तो हर दिन आधा घंटा 1 घंटा फैमिली टाइम स्पेंड करो और इससे दूर करो। फैमिली टाइम का मतलब ये नहीं होता 4 लोग बैठे और चारों अपने फोन में लगे हुए हैं, इसको साइड पे कर दो। फैमिली टाइम मीन्स फैमिली टाइम, तब और कोई बात नहीं। कोई फोन भी आ रहा है, आधे घंटे बाद बात कर लेना, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्ची बोल रही हूँ। अहमियत, जब जो काम कर रहे हो ना, उतनी अहमियत उस काम को उस टाइम पे उस पर्सन को देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ सेशन कर रही हूँ, ये जितने मर्जी बजे जाए फर्क ही नहीं पड़ता और मैं देख भी नहीं रही इधर, मैं बाद में भी कॉल बैक कर लूंगी, क्योंकि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट कौन है, आप लोग इंपॉर्टेंट हो। तो आपको ऐसी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। आपको रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने पैसा बचाया ही नहीं, मैंने कमाया ही नहीं, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया और मैं दूसरों को अमीर करने के लिए जॉब करता रह गया। ये रिग्रेट आपकी लाइफ में 60-70 साल की उम्र में नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी करो, आज की डेट में आपको पता है कोई भी बच्चा आज की जनरेशन वो किसी के अंडर जॉब करना पसंद नहीं करता है, वो अपना कोई काम करना पसंद करता है। वो जमाना निकल गया जॉब वाला, 21 साल तक पढ़ो और फिर नौकरी करो, वो जमाना निकल चुका है। आज का जमाना क्या है, अपना करो चाहे कम करो, लेकिन अपना खुद का करो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपने कोचिंग से पूछ सकते हो कि आप भी हमारे साथ इस मिशन में आके लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं और आप भी एक अच्छा स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ना पड़े। तो देखी नहीं मैंने, घूमा तो है ही नहीं मैंने, वो एक रिग्रेट ना रह जाए। तो साल में एक आधी बार अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जाओ, घूमने जाओ, लेकिन ऐसा घूमने जाओ जो हमेशा हर किसी को याद रहे। अब हर साल मैं 4 से 5 बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था, मेरे को बचपन से घूमने का शौक था, लेकिन वो शौक पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि पैसा नहीं था, राइट। लेकिन आज हर साल मैं 4 से 5 कंट्रीज में ट्रैवल कर पाती हूँ, क्योंकि आप एक चीज रखो, जो आपके दिमाग में आपके थॉट्स में होगी ना, वो आपकी लाइफ में पक्का होगी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेकर चल रहे हो तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें आपके सामने आएंगी। आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर चल रहे हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिव सारी चीजें होंगी। मैंने कभी बचपन में, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं 5th क्लास में थी जब मैंने सोचा था कभी अपने पैसों से गाड़ी खरीदूंगी। आज मेरे पैसों से मेरे पास गाड़ी है। मतलब मैंने कभी सोचा था बचपन में वो चीज, मैंने कभी सोचा था कि मैं ट्रैवल बहुत करूंगी। आज मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही हूँ, मैं नेशनली बहुत जगह पे ट्रैवल कर रही हूँ। तो जो आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। तो क्यों ना हम अच्छा सोचे, जब होना ही है तो क्यों ना अच्छा ही हो। तो नए साल में अच्छी सोच के साथ, अच्छे तरीकों से, अच्छी सेहत के साथ आपको अपनी शुरुआत करनी है। और आई होप आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों की भी जिंदगी बदलेगी, कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आपको ब्लेस करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ेगा, जिससे आपको बैंक का अकाउंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी आदतों को बदलिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं वो अपनी आदतों की वजह से हैं, और जो आप आने वाले कल में बनने वाले हैं वो भी अपनी आदतों को की वजह से ही बनने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।